बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो आज की ये जो वीडियो है वो मैथ 10 क्लास के जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि अपने पेपर को तैयार कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है दिसंबर टेस्ट और एनुअल जो पेपर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, क्योंकि हम जो टीचर लोग होते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन दें जो कि आपको बोर्ड में रिपीट हों। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 1 मैथ 10 क्लास के जो है 18 शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और वही डियर स्टूडेंट 18 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बार बार बोर्ड में रिपीट होते हैं। ठीक है जी, जैसे कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 2017 में आ गए, और इसी तरह जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसके बाद 2018 के अंदर आ गए, और है चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स 10th क्लास के अंदर टोटल शॉर्ट क्वेश्चन ही। तो याद रखें, अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ 10 क्लास के वो 18 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व कर दूंगा, और इसके अलावा जो उनकी डेफिनेशंस होंगी वो आपको स्लाइड्स की शक्ल में मिलेंगी, और आप उन स्लाइड्स का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उन स्क्रीनशॉट को घर बैठे आप तैयार कर सकते हैं। आपको जी याद रखें, जो डेफिनेशंस होगी उनकी एग्जाम्पल भी आपको इसी वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और व्हाइट बोर्ड पर इसे सॉल्व करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 2 दर्जी मसावात। तो सबसे पहले जो बोर्ड में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है वो यही है कि 2 दर्जी मसावात से क्या मुराद है। तो हमारा जो गेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है वो भी यही है कि 2 दर्जी मसावात की तारीफ लिखें। तो 2 दर्जी मसावात क्या होती है जी, आप देखें जी, जो 2 दर्जी मसावात है वो किसी नामलूम मतगैर के मुरब्बा पर मुश्तमिल होती है। ठीक है जी, ये जो पहली रकम है हमारे पास ये वाली, इसे कहते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है जी, और ये जो x, y, z, abc होती हैं उनको हम मतगैर यानी कि इंग्लिश में वेरिएबल का नाम देते हैं। तो जो 2 दर्जी मसावात होती है उसमें मतगैर का मुरब्बा होता है, यानी कि जो वेरिएबल होता है उसका मुरब्बा होता है। 2 दर्जी मसावात जो है वो गैर मालूम मतगैर के या नामालूम मतगैर के मुरब्बे के ऊपर ये मुश्तमिल होती है। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ऐसे है कि पहली रकम के साथ एक्स स्क्वायर होता है, और जो उसकी दूसरी टर्म होती है उसके साथ एक्स होता है, ये आप देख सकते हैं उसके साथ एक्स है, और जो तीसरी टर्म होती है वो बग़ैर एक्स के होती है। ये है जी इसकी मयारी शक्ल यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह भी लिख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लें, आपको प्रॉपर डेफिनेशन अभी एक स्लाइड की शक्ल में मिल जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। तो फिलहाल आप इसे अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है जी, इसी तरीके से आप इसकी मयारी शक्ल ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखें, ये पहली रकम है, तो ये देख सकते हैं पहली रकम के साथ एक्स स्क्वायर है, और जो दूसरी रकम होगी उसके साथ एक्स होगा, और गिनती कोई भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है 4x, और यहाँ पर जो तीसरी टर्म आएगी प्लस या माइनस की हो सकती है, लेकिन उसके साथ x जो है वो नहीं हो सकता और इज इक्वल टू होगी 0 के। ठीक है जी, ये 2 दर्जी मसावात की डेफिनेशन है कि जो 2 दर्जी मसावात है वो नामलूम मतगैर मिकदार के मुरब्बे पर मुश्तमिल होती है, और उसकी पावर यानी कि ये जो आप पावर देख रहे हैं ये वाली पावर जो है ये 2 से ज़्यादा नहीं होती। तो ये है जी 2 दर्जी मसावात और उसकी मयारी शक्ल। अब आपको स्लाइड की शक्ल में इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ। 2 दर्जी मसावात, एक मसावात जो कि नामालूम मिकदार मतगैर के मुरब्बे पर मुश्तमिल हो मगर वो 2 से ज़्यादा ताकत ना रखे, यानी कि उसकी पावर 2 से ज़्यादा ना हो, एक 2 दर्जी मसावात या दूसरे दर्जे की मसावात कहलाती है। इसकी एग्जांपल ये है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 इज़ इक्वल टू 0। 2 दर्जी मसावात की डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि 2 दर्जी मसावात की मयारी शक्ल क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, इस डेफिनेशन के बाद हम क्वेश्चनों की तरफ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 2 दर्जी मसावात की मयारी शक्ल क्या है। x मतगैर में दूसरे दर्जे की मसावात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, जबकि a, b और c हकीकी अदाद हों और a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। आम या मियारी 2 दर्जी मसावात कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस 11x
प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है वो आपके इन क्वेश्चनों में से है जो कि इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मयारी शक्ल में लिखें। इंग्लिश में से इसका सवाल ये होगा राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि आपने दिए गए सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पहली रकम के साथ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी के साथ एक्स होना चाहिए, तीसरे के साथ एक्स के बगैर वाली रकम हो और वो इज़ इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये डियर स्टूडेंट आपकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो x + 7 मल्टीप्लाई x - 3। तो ये वाला x पहले क्या होगा, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही x जो है वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पे प्लस की अलामत है और यहाँ पे माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। और अब हमने x को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। x ज़रब 3 तो ये बन जाएगा 3x। ठीक है जी। तो x जो है वो दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब ये 7 जो है इसी तरह दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 7 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 × x तो ये बन गया 7x। ठीक है जी। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 3 बार 21। ठीक है जी। जब ये 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 बार 21 और ये वाला -7 एज इट एज ही रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे ये x स्क्वायर वाली एक ही रकम है, आप वैसे की वैसी लिख दें। ठीक है जी। ये जो कांस्टेंट है -7, इसे भी उठा के आप लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर ले आए। ये रकमें लेफ़्ट साइड की एज इट एज लिखी रहने दें। ठीक है जी। -21 ये माइनस का 7 है, ये लेफ़्ट साइड पर आकर बन जाएगा प्लस का 7। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, जो एक जैसी रकमें हैं उनको सॉल्व करेंगे। चेक करें आपकी x स्क्वायर वाली रकम सिर्फ एक ही है, इसके अलावा कोई भी रकम जो है वो x स्क्वायर वाली आपके पास नहीं है। ठीक है जी। तो लिहाजा x स्क्वायर वाली रकम किसी के साथ भी सॉल्व नहीं होगी। तो उसके बाद ये वाली टर्म्स देखें, ये दो टर्म जो हैं ये x वाली हैं। ठीक है जी। आप कैलकुलेटर पे लिखे -3 और +7। ठीक है जी। तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 4, क्योंकि हमने x वाली रकमों को सॉल्व किया है लिहाजा इसके साथ लग जाएगा x। ठीक है जी। इसी तरीके से ये जो दो टर्म्स आप देख रहे हैं ये बगैर x के हैं। ठीक है जी। ये आपस में सॉल्व होंगी। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे -21 और +7 लिखना है। तो आपके पास आंसर निकल आएगा -14। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, जो कि मैंने आपको शुरू में ही दिखा दी थी कि पहली टर्म जो है वो आपकी x स्क्वायर वाली होनी चाहिए, दूसरी टर्म आपकी x वाली होनी चाहिए और जो आखिरी टर्म है उसके साथ x ना हो। तो ये हमारा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन बन गया, यानी कि जिसे आप ये भी कहते हैं कि मेयारी शक्ल में लिखें। ठीक है जी। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन था मेयारी शक्ल में लिखें। आपकी मेयारी शक्ल मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि पहली के साथ x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए और जो तीसरी टर्म है उसके साथ कोई भी x ना हो, यानी कि बगैर x की हो। तो ये आप अपना क्वेश्चन देख सकते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो डियर स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे अपने गेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। तो वो भी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की आपकी रकम कुछ इस तरीके से है कि
एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये आपके गेस्ट पेपर का सेकंड क्वेश्चन है, तो आपने इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोई भी बटा आपका नहीं आया, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चेक करें, ये ओवर में 3 और इसी तरह ये ओवर में 7 आ गए हैं। तो आपने ये बटे वाली रकम जो है वो ख़त्म करनी है, तो आप क्या करेंगे, रफ अमल में चले जाएंगे। ठीक है जी, वहाँ पर आप 3 का और 7 का एलसीएम लेंगे। ठीक है जी, आपने 3 और 4 क्लास में सीखा हुआ है, 3 7 बार 21 आपका एलसीएम आएगा। जो भी आपका एलसीएम आएगा आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, जो कि कितना बना 21 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। आपने दोनों साइडों पे 21 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, ये आपकी पहली टर्म है, ये वाली, इसको 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपकी दूसरी टर्म है, इसे 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपकी जो है वो थर्ड टर्म है, आप इसे भी 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रकम के साथ मैंने 21 यानी कि ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट का मतलब डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है जी, इसी तरह दूसरी टर्म के साथ भी मैंने 21 लिख देना है और एट दी एंड मुझे आखिरी टर्म के साथ भी 21 लिख देना है। ठीक है जी, अब आप देखें कैंसलेशन हो रही है। ठीक है जी, 3 एक बार 3, 3 7 बार 21, तो मेरे पास बच गया 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी, अब इसकी कैंसिलेशन चेक करेंगे, 7 एक बार 7 और 7 3 बार 21, तो मेरे पास बच गया 3, ये वाला 3 और ये वाला x। इसके बटे में कुछ है ही नहीं, तो ये कैंसिलेशन नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये 7 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, ब्रैकेट के अंदर 2 रकमें हैं 7, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर के साथ भी, और फिर आपका 7 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब 7 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास बन गया 7x स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपका 7 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 7 4 बार बन जाएंगे आपके पास 28, और जब 3 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3x, और जब 21 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 21 एक बार 21 बन जाएंगे। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरह ये वाला कांस्टेंट उठा के लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे, क्योंकि जो म्यारी शक्ल होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें राइट साइड पे 0 होना चाहिए, लिहाजा इसे उठा के लेफ्ट साइड पर लें। तो आपकी ये पहली टर्म 28 दूसरी टर्म, 3x तीसरी टर्म, और ये प्लस का 21 है, दूसरी साइड पे आके ये माइनस का 21 बन जाएगा। ठीक है जी, अब जो एक जैसी रकमें होंगी आप उनको सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट देखें, एक्स स्क्वायर वाली सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही रकम है। ठीक है जी, तो आप एक्स स्क्वायर को इसका मतलब किसी के साथ भी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही रकम है एक्स स्क्वायर वाली। तो 7x स्क्वायर आपने ऐसे का ऐसे लिखा रहने दिया, और उसके बाद ये चेक करें x वाली रकम, कोई और x वाली रकम हमारे पास नहीं है, लिहाजा ये -3x भी वैसे का वैसे ही रहा। अब ये वाली 2 रकमें आप देखें, 28 और 21 दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों के साथ x नहीं लगा हुआ, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे प्लस का 28 और माइनस का 21, तो आपके पास जवाब आ जाएगा प्लस का 7। तो ये है जी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए।
तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 1 जो है आज सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा गेस्ट पेपर के अंदर मौजूद था। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, हमने चैप्टर नंबर 1 के सिर्फ और सिर्फ वो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि बोर्ड के 5 साला पेपर के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो याद रखें, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चन को मिलाकर टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर वो 18 शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें तो आपके जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पेयरिंग स्कीम के अंदर इस चैप्टर में से बन रहे हैं, तो वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है जी बजरिया तजज़ी हल करें, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो डियर स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्स के माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आपने इसे फैक्टराइजेशन यानी कि तजज़ी के तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट तजज़ी के तरीके से सॉल्व करने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपका दिया गया जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अगर आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आप इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? पहली रकम के साथ आपके पास एक्स स्क्वायर होना चाहिए पहली रकम के साथ, दूसरी के साथ एक्स और तीसरा कांस्टेंट हो। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, ठीक है जी। तो चलिए फैक्टराइजेशन को शुरू करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मेथड ये है, आप पहली रकम जो है वो वैसी की वैसी लिखी रहने दें और आखिरी रकम भी वैसी की वैसी ही लिखी रहने दें, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये जो डिजिट है 20 आपने इसे मल्टीप्लाई करना होता है एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट के साथ, ठीक है जी। अलामतें आपने कंसीडर नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ इनसे लेने। जैसे कि ये 20 है, आपने माइनस इसे कंसीडर नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ 20 को यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो 20 एक बार 20, ठीक है जी। उसके बाद आपने रफ अमल में चले जाना है और 20 की तजज़ी करनी है, ठीक है जी। तो इसे फैक्टराइज करें तो ये 2 10 बार 20 होता है। आपने एक स्टेप करने के बाद फ़ौरन इसे चेक करना है कि ये 2 10 बार 20 तो बन गया। अब इन दोनों फैक्टर्स को, ये जो दो फैक्टर हैं 2 और 10, इनको जमा करें तो क्या ये सेंटर वाली टर्म तो नहीं भरी? सेंटर में क्या लिखा हुआ है जी? 1। अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, ठीक है जी। तो आपने ये टैली करना है, कहीं ये तो नहीं बन रही, नहीं बन रही। 10 में 2 जमा करें 1 नहीं होता, 10 में से 2 माइनस करें फिर भी 1 नहीं होता। तो मज़ीद फैक्टराइज करेंगे 2 5 बार 10, क्योंकि ये अब 2 इनसे ये वाले बन गए हैं, इनको आपने इकट्ठा करना है 2 2 बार 4, ठीक है जी। ये आपने अब 4 को और 5 को चेक करना है, 5 में से 4 माइनस करें तो ये 1 आपका बन गया। इसका मतलब आपको पेयर मिल गए हैं। एक है पेयर आपके पास 4x और दूसरा पेयर है आपके पास 5x। तो 2 पेयर तो आपको डियर स्टूडेंट आसानी से मिल गए हैं। तो उसके बाद ये पेयर्स हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो चेक करेंगे जो सेंटर वाली रकम है वो माइनस की है, तो इन दोनों के साथ कौन सी अलामतें लगाएं कि माइनस का x बन जाए। तो डियर स्टूडेंट अगर इसके साथ आप माइनस लगाएं और इसके साथ प्लस लगाएं और इनको सॉल्व करें कैलकुलेटर के ऊपर, +4 और -5, तो आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपने 4 के साथ प्लस लगाना है और -5x के साथ माइनस लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इन 2 डिजिट में से कुछ कॉमन लेना है और इसी तरह फिर इन 2 डिजिट में से कुछ कॉमन लेना है। देखिए जी इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, चेक करें। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो क्या करें, x को कॉमन ले लें। तो यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, x का स्क्वायर था तो 1x बच गया। इसी तरीके से x यहाँ से कॉमन ले लिया था, एक ही x था, तो सिर्फ और सिर्फ 4 यहाँ पे लिखा हुआ बच गया। अब यहाँ से देखें जी कौन सी टर्म कॉमन है, माइनस इसके साथ भी लगा हुआ है, माइनस इस टर्म के साथ भी लगा हुआ है।
तो माइनस कॉमन ले लिया। इसी तरह 5 एक बार 5 और 5 4 बार 20, 5 का टेबल दोनों के साथ है तो लिहाजा 5 भी कॉमन आ गया। तो ये 5 कॉमन चला गया था, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, x बच गया। और यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया था तो अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया तो 5 का पहाड़ा 20 तक पढ़ेंगे, 5 4 बार 20 बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर तो आपके ये दो फैक्टर सेम हैं तो याद रखें आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है, अदरवाइज आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी समझो। ठीक है जी। अगर ये दोनों टर्म सेम है तो आप क्या करें, x प्लस ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म। अब चेक करें x प्लस 4 इसमें भी है, x प्लस 4 इसमें भी है, तो क्या करें, x प्लस 4 आप कॉमन ले लें। ये x प्लस 4 मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्योंकि इस पूरी में से x प्लस 4 ये वाला मैंने कॉमन ले लिया है तो बच गया मेरे पास ये टर्म यानी कि x, और यहाँ से भी मैंने ये वाली टर्म x प्लस 4 कॉमन ले लिया था तो मेरे पास बच गया माइनस का 5। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, पेज के सेंटर में इस तरह लाइन लगानी है और x प्लस 4 या आप इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0 लाजमी करते जाएं। x प्लस 4 को भी 0 के बराबर रख दें और x माइनस 5 को भी 0 के बराबर रख दें। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं ये प्लस का 4 है, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का 4 बन जाएगा, तो ये बन गया माइनस का 4। इसी तरीके से ये चेक करें, ये माइनस का 5 है, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस का 5 बन जाएगा। ये देखिए माइनस का 5 दूसरी साइड पे आके प्लस का 5 बन गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। आपका सॉल्यूशन सेट है जी, एक तो -4 और दूसरा 5। ठीक है जी। अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जुज वो भी जो है वो गेस्ट पेपर में आपका इंक्लूड है, वो है जी 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देखें ये वाला क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसे फैक्टराइज यानी कि तजज़ी करेंगे। ये आपका दूसरा पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाली टर्म पहले ऐसे के ऐसे लिख दें 3y²। ये y के साथ y मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया y², और ये वाला y मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ तो बन जाएगा -5y। ठीक है जी। अब आप क्या करें, इनको अरेंज करें, ये सारी रकमें उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आएँ। तो इधर पहले से लिखा हुआ था 3y², ये प्लस का y² है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। इसी तरीके से ये वाली टर्म माइनस की है, जब लेफ़्ट साइड पे आएगी तो ये प्लस की बन जाएगी, और इधर बच जाएगा आपका 0। ठीक है जी। और अब आप क्या करेंगे, 3y² में से y² को माइनस कर दो तो बच जाएगा 2y², और ये आपका बच गया 5y। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद देखें, चेक करें, ये आपकी जो है ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं है। तो क्या करेंगे, इनमें से चेक करेंगे कौन सी चीज़ कॉमन है। चेक करें y इसके अंदर भी है और y इसके अंदर भी है, तो क्या करें, y को कॉमन सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। यहाँ से मैंने y को कॉमन लिया तो बच गया 2, 2y थे, एक y कॉमन ले लिया, एक y बच गया। यहाँ से एक y मैंने कॉमन ले लिया तो सिर्फ और सिर्फ 5 आपके पास बच गया, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, पेज के सेंटर में लाइन लगाएंगे, इसे भी y के 0 y इस y को भी 0 के बराबर रखेंगे, और ये जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है इसे भी आप 0 के बराबर रखेंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पेज के सेंटर में लाइन लगाएंगे।
आप क्या करेंगे, y को भी 0 के बराबर रख लेंगे, ये पहली टर्म को, और जो आपकी दूसरी टर्म होगी जो कि है 2y प्लस 5, इसे भी आप 0 के बराबर रख लेंगे। अब ये प्लस का 5 दूसरी साइड पे जाके ये बन जाएगा माइनस का 5। अब ये 2 और y आपस में ज़रब हो रहे हैं, अगर दो चीज़ों के दरमियान कोई अलामत ना हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। ये चेक करें, 2 और y, इन दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं है तो 2 और y आपस में ज़रब हो रहे हैं, लिहाजा ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारा सॉल्यूशन सेट निकल आया है। हमारा सॉल्यूशन सेट है यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक y का जवाब निकला मेरा 0 और दूसरे y का मेरा जवाब निकला है -5/2। तो ये है जी मेरा सॉल्यूशन सेट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।